हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रमोद, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड प्रमोद सर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए हम एक्सरसाइज 7.5 शुरू किए थे और हमने उसमें 2 से 3 क्वेश्चन निकाले थे हमने। और तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मुझे विश्वास है कि आपने वहाँ से ए और बी और सी के मान निकाल लिए होंगे, क्योंकि ए का मान मैंने बता दिया था आपके लिए। आपको बी और सी के मान और निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्त देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है बिल्कुल सेम सवाल हैं। मैं आपके लिए उनकी फॉर्म बना देता हूँ, उनसे आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है? अगर सॉल्व नहीं हो तो आप हमें बता देना कि सर सॉल्व नहीं हुए हैं, तो मैं उन्हें भी सॉल्व करा दूंगा। कारण क्या है सर, कि सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसलिए मैं उनकी फॉर्म बना देता हूँ। और अगर आपके नहीं होते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं आज। 3 तक मैंने करा दिए थे। अब 4 और 5 मैंने छोड़ा है। तो किस लिए छोड़ा है? क्योंकि 4 और 5 जो है बिल्कुल सेम सवाल हैं। इसलिए मैं उन सवालों को भाई छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 ही क्यों करा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल अलग है। तो मैं उसी सवाल को करा रहा हूँ जो बिल्कुल अलग है। अब जैसे आप कहेंगे सर आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्यों छुड़ाया? देखिए दोस्त, 4 और 5 में कुछ नहीं है। 4 और 5 में कुछ नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, वही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, वही क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो वही क्वेश्चन नंबर 4 है। अब बात करते हैं सर आप क्वेश्चन नंबर 5 क्यों नहीं बता रहे? तो देखिए 5 का नियम क्या है? सर ये 2x ऊपर है क्वेश्चन नंबर 5 में, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2। भाई ये तो हमारी द्विघात समीकरण बन गई हमारी। क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई। क्या करेंगे सर? 2x अपॉन, इसको तोड़ लो भाई। ये द्विघात समीकरण है, 2x प्लस के 1x, 2x और 1x 3x और प्लस के 2 एकम 2। भाई यहाँ से 2x बटे, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है भाई। x प्लस के 2x, x प्लस के 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो ये x प्लस के 2। भाई ये क्या बचा हमारे पास? 2x बटे भाई x प्लस 2 कॉलो ऑल ओवर कॉमन है, हमारे पास बचा x प्लस के 1। तो मेरे दोस्त यही सवाल बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमने बताया था फर्स्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दिया हमने ऐसे करके ऐसे। तो सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको ऐसे करके बनाना है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा भाई। ए बटे हो जाएगा x+2 और बी बटे x+1। यानी जिसके भी छात्र छात्र ने अगर क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया तो वो क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से कर ले जाएगा। ठीक है? और जिसने क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं किया है तो भाई उसको समस्या तो फिर आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से करा दूंगा। ठीक है? सवाल बड़े हैं, इसलिए मैं उस सवाल, अगर कोई सवाल अगर उससे मैच खाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा उससे, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, जिसने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, उसने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। ठीक है? तो इसलिए मैंने वो 2 सवाल छुड़ाए हैं। ठीक है? तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे भाई। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे थे सर। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा हमारा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे सर? इसका हमें समाकलन निकालना है। इसका सवाल है हमारे पास 1 - x² बटे x इंटू 1 - 2x। भाई इसका, इसमें हम क्या नियम लगाएं कि हमारे पास इसका आंसर आ जाए? तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं सर। तो हम क्या करेंगे? अंश की हर में भाग देंगे भाई। और भाग किस में देंगे भाई? हमारे पास संख्या क्या है? नीचे क्या है? x एकम x माइनस, भाई x से गुणा करो 2 में तो हो जाएगा -2x²। ठीक है भाई? और इसकी भाग करनी है किस में? 1 - x²। यानी हम जिसकी भाग देंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा, अन्यथा हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है? तो सर हम इसमें भाग कैसे करेंगे? तो ये -2x² और प्लस के ये x, यानी मुझे हर से अंश में भाग देना है। और हर कितना है हमारे पास? अंश कितना है? 1 - x²। सर ये हमारी, हमने कक्षा 8 में एक भाग का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि सर नीचे वाले से अब ऊपर वाले में भाग देते हैं तो यहाँ एक काटना है हमें। ये क्या करना है? ये एक काटना है। या एक काम करते हैं भाई, इसे भी लिख लो। ये -के x² हो जाएगा, ये प्लस के 1 हो जाएगा। भाई -के 2x² गुणा किस में करेंगे? x² आ जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ आप गुणा कर दो 1/2 से। 1/2 से भाई, 1/2 से गुणा करो, 2 से 2 कट जाएंगे, केवल हमारे पास x² बचेगा। अब इस x से गुणा इसमें करो भाई तो ये हो जाएंगे x/2। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास सर अब क्या बचा है? x/2।
भाई एक्स बटे यहाँ एक्स की पावर कितना है, एक है, यहाँ एक्स की घात कितनी है, दो है। यानी हम इस भिन्न को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि इस भिन्न को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि घात हमारी यहाँ एक है। ये भिन्न जब भी आगे बढ़ेगी, या तो ये वाली घात इस वाली घात से ज़्यादा हो, या फिर इस घात के बराबर हो। यानी कभी भी हम ऐसी भिन्न को सॉल्व करते हैं, तो भिन्न का नियम ये कहता है कि इस तरह की भिन्न को हम आगे जब भी बढ़ा पाएंगे, या तो ये घात जो है इन दोनों के घात के बराबर हो। अगर बराबर नहीं है, तो इससे ये वाली घात इससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ तो ये छोटी आ गई, तो इसे यहीं छोड़ेंगे हम। तो हम इस भिन्न को हम कैसे लिखेंगे भाई? तो इस भिन्न को हम लिख सकते हैं 1/2। इस भिन्न को हम क्या लिखेंगे? 1/2, 1/2 प्लस, प्लस कितना है भाई? प्लस कितना है हमारा? प्लस है हमारे पास कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 - x², 1 - x²। और बटे में कितना है भाई? बटे में आ गया हमारे पास -2x² प्लस के एक्स। इस भिन्न को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी का क्या करना है? हमें समाकलन करना है। इसी का क्या करना है? हमें समाकलन करना है। बताइए दोस्त, मैं आपके कमेंट पे पूछ सकता हूँ, फिर साथ ही कहते हैं कि सर आप डिटेल सॉल्यूशन नहीं बता पाते। हम्म, हाँ, ठीक है भाई। 1 - x²। हम्म, बिल्कुल। हाँ, अरे अरे, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। यहाँ जो शेष बचा है, जो बचा है हमारे पास -x/2 और ये +1, ये आएगा भाई यहाँ पे। सॉरी भाई, ये जो बचा है भाई, ठीक है, ये तो कट गए हमारे। यहाँ -x/2 बचे, और ये क्या बचा भाई? +1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए क्या करेंगे भाई। ये 1/2 ले लो बाहर, यहाँ 1 dx बचा, प्लस इसका समाकलन निकालो भाई। यहाँ दो लासा ले लो, दो एक कम, दो -x/2। नहीं भाई, यहाँ बचा 2 - x/2 बटे में। भाई ये कितना आ गया? यहाँ से माइनस, यानी यहाँ से x कॉमन ले लो, प्लस के। जब x कॉमन लोगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये प्लस के 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, 2x प्लस के 1 हो जाएगा। देखिए दोस्त, अब हम क्या करेंगे आगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है भाई, देखिए अब हम बढ़ा के बढ़ाएंगे भाई। 1/2 इंटू, वन का क्या होता है? एक्स हो जाता है। ठीक है भाई, 1/2 ले लो इसने बाहर। हमारे पास ऊपर बचा 2 - के x बटे, यहाँ कितना है? x इंटू 2x प्लस के 1। भाई अब यहाँ लगाना है हमें आंशिक भिन्न, जो हम कल हमने जो नियम बताया था, यहाँ लगाना है हमें आंशिक भिन्न। अब ये सवाल हमारा पुराना बन गया, पहले जैसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई? देखिए, इसे इसे मान लेते हैं भाई I1, इसे I2 मान लेते हैं। तो सर इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? इसे करना पड़ेगा हमें 2 - के x बटे, ये कितना है भाई? x इंटू 2x प्लस के 1। इसके बराबर भाई हम क्या लिखेंगे? a बटे, ये कितना है भाई? x है, प्लस b बटे 2x प्लस के 1। 2x प्लस के 2x प्लस के भाई 2x, ये -2x प्लस के 1 होंगे भाई, क्योंकि ये x कॉमन लिया। -2x प्लस के 1, -2x प्लस के 1। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए भाई, 2 - के x बटे, ये बटे, तो ये -2x प्लस के 1, x इंटू -2x प्लस के 1। ठीक, अब भाई ध्यान देखिए, बराबर, ये लासा ले लो, कितना? x इंटू -2x प्लस के 1 कॉमन लासा ले लो भाई। इस गुणा इसमें करेंगे तो a इंटू, ये हो जाएगा -2x प्लस के 1, और प्लस के b इंटू, ये हो जाएगा x। भाई देखो, ये तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर बचा 2 - के x बराबर। इससे गुणा इसमें करो भाई, ये हो जाएगा माने हमारे पास -2x, और ये प्लस के a एकम a, और प्लस के बी एक्स एकम बी एक्स। देखिए दोस्त, 2 - के x बराबर, इन दोनों में x ले लो कॉमन। जब आप x कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा? -2a प्लस के b। ठीक है भाई, और यहाँ क्या बचा? केवल प्लस के a भाई। तुलना कर दो, तुलना करोगे तो x वाले की x से। भाई यहाँ x का गुणांक कितना है? एक गुणांक है, तो -2a प्लस के b बराबर, यहाँ गुणांक कितना है? एक है। ठीक है भाई, ये समीकरण नंबर मान लो फर्स्ट। और भाई एक ही तुलना कर दो इससे, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट से, तो ए का मान तो हमारा डायरेक्ट ही आ गया 2।
ए का मान कितना आ गया 2। भाई ए का मान 2 आ चुका है, माइनस के 2a प्लस बी का मान 1 है। ठीक है, ये दो मान हमारे पास मिल चुके हैं, आप इतना नोट कर सकते हैं, मैं तब तक आपके कमेंट भी देख सकता हूँ। ठीक है, आप इतना नोट करें, कमेंट में बताना भाई समझ में आ रहा है नहीं। बिल्कुल। हाँ, एक्स गुणांक भाई माइनस के बने, एक्स गुणांक जो है माइनस के बन। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स की जो है माइनस में है। अब भाई ए बराबर, ए का मान 2 आ गया, अब हमें बी का मान चाहिए, तो भाई अब क्या करोगे, ए बराबर 2 आप समीकरण नंबर क्या में रखोगे, समीकरण नंबर क्या में रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब आप समीकरण नंबर में 1 का मान रखोगे, ए का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 2 गुणा ए का मान कितना है 2 है भाई, प्लस के बी बराबर माइनस के 1, 2 दूनी माइनस के 4, प्लस के बी बराबर माइनस के 1, तो भाई बी बराबर ये हो जाएगा -1 और प्लस के 4, तो बी का मान आ जाएगा हमारे पास +3। भाई ए का भी मान मिल चुका है हमें +2, और बी का मान मिल चुका है हमें +3। अब हमें क्या करना है, इन मानों को हमें इस समीकरण में रखना है। कौन समीकरण में भाई, इन समीकरण में। ठीक है, तो भाई ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स प्लस के 1/2 भाई समाकलन। अब भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ यहाँ, क्योंकि हमें इसी का तो मान निकालना है। तो भाई ए का मान कितना आया है हमारे पास, ए का मान आया आप कहेंगे 2, ठीक है सर, बटे एक्स, ठीक सर, प्लस सर बी का मान कितना आया है, सर बी का मान आया है हमारे पास 3, बटे सर माइनस के 2x प्लस के ऊपर। ठीक है भाई, इस टोटल का निकालना है हमें dx। देखिए दोस्त, 1/2x प्लस, भाई इसे 2 बाहर ले लो, तो ये 1/2 गुणा ये 2 बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा 1/x भाई, प्लस के ये 1/2 इधर जाएगा, 1/2 और इसका dx। ठीक है, और भाई ये 3 बाहर ले लो, और अंदर बचेगा 1 माइनस के 2x। ठीक है भाई, ये 1 पहले लिख लिया मैंने, तो भाई ये हो गया हमारे पास 1/2x प्लस के 2 से 2 कैंसिल। भाई 1/x किसका समाकलन होता है, आप कहेंगे सर ये होता है log x का, किसका होता है log x का, प्लस भाई 3 एकम 3/2, 1/x किसका होता है भाई, आप कहेंगे सर log x का, किसका log x का 1 - 2x log x। ठीक है, या आप एक काम और कर सकते हैं, 1 - 2x बराबर t मान लो भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले 1 - 2x बराबर t मान लो, 1 - 2x बराबर t, इसका समाकलन करो, 1 का 0 माइनस के 2 बराबर dt/dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई dt बराबर, सॉरी dx बराबर dt/-2। ठीक है, तो ये भाई 1/2 ले लो बाहर, ठीक है माइनस का, और भाई यहाँ बचा 1/t डी टी, भाई दो एक ये हो जाएगा 1/2x प्लस ये हो जाएगा log x, और भाई ये हो जाएगा माइनस के 3 एकम 3/2 दूनी 4, और ये log t का मान कितना है भाई 1 - 2x प्लस के c। ये हमारा आंसर आ गया भाई, ये है हमारा आंसर। तो आई होप साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर इस प्रकार से आया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में जरूर आया होगा भाई। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा, थोड़ा सा हमें गहन अध्ययन करना है और थोड़ा सा हमें समझना भी है। ठीक है, अगर आप घर बैठ के थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लेंगे एक बार और, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सवाल था हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है हमारा। ठीक है भाई, तो ये आंसर है हमारा। कमेंट भी करिए भाई, आप कमेंट भी करिए, रही कमेंट भी करते रहा करो। बिल्कुल जी भाई, ठीक, जी जी। ठीक ठीक। देखिए सर, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में सवाल आ रहे होंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हर एक सवाल का मेथड भाई यही होगा जो हमने आपके लिए बताया है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसमें हमें भाग देना था। अभी एक दो सवाल और आएंगे इसमें भाग देने वाले, ठीक है, जो कि बिना भाग के हमारे सॉल्व होंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x/x² + 1 और
एक्स माइनस के वन। हम्म, ये है बच्चों। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है भाई। ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है। और अलग क्या है भाई? हम्म, ये कंडीशन जब भी आपके पास बनेगी तो आप सारणी नंबर 7.2 यानी पेज नंबर है हमारा 334, ठीक है। जब भी इस प्रकार के समीकरण बने हमारे पास तो इसमें घात दो है भाई, देखो ये वाली अंदर घात। बाहर की घात की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर वाला अलग नियम है, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आप बनाओगे वो कैसे बनाओगे भाई? ऐसे मान लो ए बटे सॉरी ए एक्स प्लस के बी, यहाँ हमने ए एक्स प्लस के बी माना है। ए एक्स प्लस के बी माना है, क्यों माना है सर? यहाँ घात अंदर दो है, ए एक्स प्लस के बी मान लो इसे, और घात जो लिखा हुआ है इसे सेम उतार दो। ए एक्स प्लस के बी हो गया। अब उतार लो प्लस के सी, प्लस के सी बटे कितना है? एक्स माइनस के वन, एक्स माइनस वन। तो जब भी इस प्रकार का सवाल बनेगा हमारा तो हमें ए एक्स प्लस के बी जब अंदर घात हो, क्या हो? जब अंदर घात हो हमारे, तो हमें इसी प्रकार से हमें बनाना है। अब सर बात करते हैं, सर आपने ए एक्स प्लस बी माना ही क्यों? सर यहाँ अंदर घात है इसलिए, इसलिए हमने ए एक्स प्लस के बी मान लिया, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस के। अब देखता है कि क्या बढ़ता है। अब सर इसकी तुलना करो, तो तुलना क्या करें, पहले हमें ये काटना है, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस के वन और इंटू एक्स माइनस के वन, ठीक है, बराबर। भाई ये ऊपर ए एक्स प्लस के बी आ गया, लासा ले लो भाई। लासा लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के वन, ये लासा आ गया, ठीक है, और एक्स माइनस के वन। तो सर ए एक्स प्लस बी की गुणा किस में होगी? एक्स माइनस के वन में गुणा हो जाएगी इस केस में। और प्लस के भाई सी में गुणा किसकी होगी? इसमें पूरे में हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के वन में। ये है इसका मेथड। सर आप क्या करेंगे? सर आप क्या करेंगे? इस एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन से आप इसे काट देंगे, तो हमारे पास ऊपर बचेगा एक्स। इधर क्या बचा भाई? इससे गुणा कर लो इसमें, ए इंटू एक्स गुणा एक्स में करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस ए एक्स गुणा वन में करो तो ये हो जाएगा ए एक्स, प्लस बी गुणा एक्स में करो तो ये हो जाएगा बी एक्स, और बी गुणा एक में करो ये हो जाएगा बी एकम बी, प्लस भाई सी गुणा एक्स स्क्वायर में करो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एकम सी। भाई साथी, अब भाई हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो यहाँ से जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ ए बचेगा और प्लस के सी बचेगा भाई, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, ये एक्स वाले देख लो, अब यहाँ से हम भाई प्लस के एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस के ए बचेगा और ये प्लस के बी बचेगा। यानी हमने एक्स स्क्वायर वाले भी देख लिए, हमने एक्स वाले भी देख लिए, अब हमारे पास कॉन्स्टेंट बचे हैं क्या? प्लस के सी बचा है और माइनस के बी बचा है। भाई तुलना करेंगे, भाई यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है? नहीं है, तो भाई जो नहीं है उसे मान लेंगे जीरो एक्स स्क्वायर, ठीक है, जीरो एक्स स्क्वायर। और भाई कॉन्स्टेंट भी नहीं है तो उसे भी मान लेंगे हम जीरो, ठीक है भाई। तो इसका मान यानी ए प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसका गुणांक आ जाएगा जीरो। ये समीकरण नंबर मान लो फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, माइनस के ए और प्लस के बी बराबर, भाई कांस्टेंट यानी एक्स का गुणांक कितना है? भैया एक्स का गुणांक कितना है? एक है, तो इसे मान लेंगे एक। ये समीकरण नंबर दूसरी। भाई कांस्टेंट बचा हमारे पास सी माइनस के बी बराबर, इस कांस्टेंट की तुलना कांस्टेंट से करो यानी यहाँ आएगा जीरो। ये समीकरण नंबर तीन। बताइए साथी, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं भाई। अब हमें इसकी तुलना इससे करनी है, कैसे करेंगे देखिए। समीकरण एक और दो को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे भाई? उस समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, भाई समीकरण एक और दो को जोड़ना, तो हमारे पास समीकरण ए कितना है? ए प्लस के सी बराबर जीरो। समीकरण दो कितना है? माइनस के ए प्लस के बी बराबर एक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास बी प्लस के सी बराबर एक। यानी बी और सी का मान हमारे पास कितना आ गया? एक आ गया भाई। बी और सी का मान हमारे पास एक आ गया। अब समीकरण तीन, ये मान लो समीकरण नंबर चार। अब समीकरण तीन व चार से, समीकरण तीन व चार से, समीकरण तीन कितनी है हमारे पास? सी माइनस के बी बराबर कितना है भाई? जीरो है। और समीकरण चार कितनी है हमारे पास? बी है और प्लस के सी है, ठीक है, यार सी प्लस बी बराबर वन।
इन दोनों को जोड़ दो भाई, तो जोड़ोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी और सी 2c हो जाएगा भाई, जीरो में एक जोड़ो एक हो जाएगा, सी का मान हमारे पास 1/2 आ चुका है। बताइए साथी, सी का मान हमारे पास 1/2 आ चुका है। फिर दोस्त मैं आपको कमेंट पढ़ता हूँ, तब तक आप इसे नोट करिए, कहीं समस्या आ रही है तो पूछ भी लीजिए। हाँ, ठीक ठीक। हम्म। अब सी का मान 1/2 आ गया है। अब सी बराबर 1/2 कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर कौन से में रख दो, समीकरण नंबर आप कहीं भी रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रखो, सी बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर भाई समीकरण एक ये है, तो इसमें सी की जगह 2 रखो, 1/2, तो ए प्लस सी का मान 1/2 है, बराबर कितना है 0। भाई ए बराबर, ये 1/2 रहेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, भाई ए का मान आ गया -1/2, ए का भी मान -1/2। अब भाई किसका मान चाहिए, हमें बी का मान चाहिए, तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, तो ए बराबर -1/2 समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, यहाँ से हमें बी का मान मिल जाएगा, तो माइनस के ए का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस के 1/2 और प्लस के बी बराबर 1, तो हो जाएगा भाई बी बराबर 1, ये प्लस के 1/2 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो भाई बी बराबर 2 एकम 2 में से घटाओ, ये भी प्लस के 1/2 आंसर आ गया। यानी ए बी सी के मान हमारे आ चुके हैं भाई, ए बी सी के मान हमारे आ चुके हैं भाई, ठीक है। हाँ। हम्म, बिल्कुल। अब हमें करना कुछ नहीं है भाई, अब हमारा आंसर आने में है, अब हमारा आंसर आने में है, बस हमें ए बी सी के मान चाहिए और हमारे आंसर आ जाते हैं। देखिए क्या करेंगे, हमने जो समीकरण मानी थी भाई, कौन सी थी, ये वाली थी भाई, ये तो थी नहीं, ए एक्स प्लस के बी, ठीक है। तो भाई इसका हम समाकलन निकाल रहे थे, तो भाई ए का मान कितना आया है, तो आप कहेंगे सर ए का मान कितना आया है हमारा, ए का मान आया है -1/2, -1/2, ठीक है भाई, और इनटू में क्या है, एक्स है, प्लस के, सर बी, बी का मान कितना आया है 1/2, 1/2, ए का मान आ गया, ठीक है, ए का मान इसमें भाई, इसमें इसमें रखो, इसमें ए का मान आ गया, ठीक, और बटे में क्या है, x² प्लस के वन, तो प्लस सी का मान कितना आया है, सी का मान आप कहेंगे सर सी का मान प्लस के 1/2, ए का मान और बी का मान कितना आया है, बी का मान 1/2, सी का मान कितना आया है सर, सी का मान 1/2, और भाई बटे में कितना है, x-1, ठीक है भाई। इसका हमें क्या निकालना है, समाकलन निकालना है, इसका हमें समाकलन निकालना है भाई, तो भाई दो लासा ले लो, तो ऊपर बचा x+1, x+1/2, ठीक है, और बटे में क्या है, x² + 1, dx प्लस के, भाई 1/2 बाहर ले लो, ऊपर क्या बचा, नीचे बचा x-1, इसका हमें करना है भाई, इसका हमें करना है, इसे नोट करिए पहले भाई आप, इसे आप नोट करिए, जब तक मैं आपके कमेंट देखता हूँ, कमेंट भी बहुत आते रहते हैं। हम्म। हम्म, बता लिया आपने, सर इसे अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, एक मिनट भाई, इसे तो हमारा डायरेक्ट ही बनना है, इसे करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए सर क्या करेंगे, ये माइनस के 1/2 ले लो बाहर, हमारे पास ऊपर क्या बचा, ये बचा x/(x²+1), ठीक है, प्लस के भाई इसका dx निकाल लो, प्लस के ये 1/2 बचे हैं, और ऊपर बचा 1/(x²+1), इसका भी dx निकाल लो, ये 1/2 ले लो बाहर, इसका बचा 1/(1 - x-1), ठीक है भाई। तो देखिए दोस्त, -के 1/2, देखिए साथ ही जब x² + 1 का हम करेंगे, x² + 1 का हम करेंगे, इसके बराबर t मान लो, x² + 1 बराबर जब t मानोगे, तो x² 2x बराबर dt/dx, dx का मान जो आएगा हमारे पास dt/2x आ जाएगा,
तो देखिए सर, एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी माना है, और डी एक्स का जो माना आएगा वो डी टी बटे टू एक्स आ जाएगा। डी एक्स बटे डी टी बटे टू एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है भाई। वन बटे वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर हमने टी माना है, और डी एक्स का माना जाएगा डी टी बटे कितना, 1 मिनट भाई, यहाँ तो भाई मिस्टेक हो रही है। या एक काम करो भाई, 1 मिनट 1 मिनट भाई, यहाँ तो डायरेक्ट ही हमारा फॉर्मूला बनना है, यहाँ तो हमारा डायरेक्ट ही फॉर्मूला बनना है भाई, यहाँ क्यों मान रहे हो, इसे मत मानो भाई। ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, इसे मान सकता हूँ भाई मैं, ठीक है। और माइनस के 1/2 ये होता है लॉग एक्स का 1/x, ठीक है भाई। ये माइनस के 1/2 दूनी 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1/t होता है लॉग टी का, और भाई लॉग टी का मान क्या माना है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस के वन मान लिया है, ठीक है। और प्लस भाई वन अपॉन, ये बन गया हमारा फॉर्मूला कौन सा, देखिए भाई बैटरी थोड़ी लो हो रही है लैपटॉप की, बस इसी ये सवाल हो पाएगा आज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के वन, और ये वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/8 टेन इनवर्स एक्स बटे ए, एक्स बटे ए, ठीक है भाई। और माइनस के 1/2 लॉग एक्स प्लस के वन, एक्स माइनस के वन, ठीक है भाई। तो ये है हमारा आंसर। आई होप साथियों आज के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, लैपटॉप की बैटरी जो है बिल्कुल लो हो रही है भाई, लैपटॉप बिल्कुल समाप्त होने पे है। तो आज की क्लास के बाद मैं अगला क्लास सवाल जो है कल करा दूंगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास का ये सवाल का आंसर रहा। कल हम बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से, ठीक है। आज बैटरी जो है लो है, इसकी वजह से मुझे इस क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है। थैंक यू भाई सो मच।